आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास भगवत गीता पर आधारित एक लेख के कुछ अंश हैं जिसका शीर्षक है गीता के सत्य और कर्तव्य के स्तंभ। अब देखिए, इसमें दो विचार हैं जो सुनने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं। काम का सम्मान करो और सच के रास्ते पर चलो जी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये इतने ही आसान है तो असल जिंदगी में इन्हें अपनाना सबसे मुश्किल क्यों लगता है? क्या ये सिर्फ आदर्शवादी बातें हैं या आज के हाई प्रेशर माहौल के लिए इनमें कोई प्रैक्टिकल विजडम छिपी है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि अक्सर जो सबसे गहरे सच होते हैं ना, वो सबसे आसान शब्दों में छिपे होते हैं। सही बात है। और हम उन्हें आसान समझकर उनकी असली ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई नतीजों के पीछे भाग रहा है, ये दो विचार शायद पहले से कहीं ज्यादा रिलेवेंट है। बिल्कुल। तो चलिए पहले विचार को पकड़ते हैं जो स्रोत से आता है। कर्म का सम्मान करना सीखो। अब पहली नजर में इसका मतलब लगता है कि अपने काम की इज्जत करो। लेकिन आज की दुनिया में तो हम काम नहीं, काम के नतीजों की इज्जत करते हैं। कितनी सैलरी मिली, क्या प्रमोशन हुआ, कितने लाइक्स आए। तो यहाँ कर्म का सम्मान का असली मतलब क्या है? आपने एकदम सही नस पकड़ी है। हम एक फल यानी रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन गीता का ये सूत्र हमें ठीक इसके उलट देखने को कहता है। अच्छा। यहाँ कर्म का मतलब सिर्फ आपकी 9 to 5 जॉब नहीं है। इसका मतलब है हर क्रिया, हर एक्शन, सुबह उठकर बिस्तर ठीक करने से लेकर एक मुश्किल क्लाइंट को संभालने तक, सब कर्म है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ के बारे में नहीं है, लेकिन ये सम्मान वाली बात मुझे भी थोड़ी उलझा रही है। देखिए, ये कहना आसान है, एक सर्जन को अपने काम में सम्मान महसूस करना शायद आसान हो क्योंकि समाज उसे बहुत इज्जत देता है। पर जो इंसान हर रोज नाली साफ करता है, वो अपने कर्म का सम्मान कैसे करे जब समाज ही उसके काम को सम्मान की नजर से नहीं देखता? बेहतरीन सवाल। और यही इस सूत्र का असली जादू छिपा है। ये सम्मान बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है। आंतरिक? गीता ये नहीं कह रही कि दुनिया आपके काम को सम्मान दे, वो कह रही है कि आप अपने काम को सम्मान दे। और सम्मान का मतलब है उसे पूरी मौजूदगी, पूरे ध्यान और पूरी ईमानदारी से करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। अच्छा। जब एक सर्जन ऑपरेशन करता है तो उसका ध्यान इस पर नहीं होता कि अखबार में उसकी फोटो छपेगी या नहीं। उसका पूरा ध्यान, उसकी पूरी ऊर्जा उस एक चीरे पर होती है। वही कर्म का सम्मान है। तो आप कह रहे हैं कि सम्मान का ताल्लुक काम के स्टेटस से नहीं बल्कि उसे करने वाले के स्टेट ऑफ माइंड से है? एग्जैक्टली। वो जो नाली साफ कर रहा है, अगर वो उस काम को भी पूरी शिद्दत से करे, ये सोचकर कि मैं अपनी हिस्से का काम दुनिया को साफ सुथरा रखने के लिए कर रहा हूं, तो वो अपने कर्म का सम्मान कर रहा है। सम्मान यहाँ प्रक्रिया को, प्रोसेस को दिया जा रहा है, परिणाम या सामाजिक वाहवाही को नहीं। और जब आप प्रक्रिया में डूब जाते हैं तो आप असल में नतीजे के टेंशन से आजाद हो जाते हैं। आपने फ्लो स्टेट के बारे में सुना होगा। हाँ, बिल्कुल। जहां आप काम में इतने खो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। ये वही स्थिति है। हाँ, ये समझ में आ रहा है। ये एक तरह से काम को बोझ समझने की बजाय उसे एक मेडिटेशन बनाने जैसा है। बिल्कुल। जैसे कोई कोडर घंटों तक एक मुश्किल कोड को डीबग करने में लगा है, या कोई माँ अपने बच्चे को सब्र से कुछ सिखा रही है। उस पल में वे नतीजे के बारे में नहीं सोच रहे होते, वो बस उस काम में पूरी तरह मौजूद होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब आप काम करने के तरीके को ही अपनी पूजा बना लेते हैं तो नतीजा एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है, मंजिल नहीं। और मजे की बात यह है कि जब आप प्रक्रिया को पूछते हैं तो नतीजा अक्सर खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। ठीक है, फ्लो स्टेट और प्रोसेस पे फोकस करने वाली बात मुझे समझ आ गई, लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। कैसा खतरा? अगर मैं सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दे रही हूँ और नतीजे की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही काम कर रही हूँ? हो सकता है मेरी प्रक्रिया ही गलत हो। मैं पूरी लगन से एक ऐसी दीवार पर पेंट कर रही हूँ जिसे कल तोड़ा जाना है, तो अपने काम को दिशा कौन देगा? शायद यहीं पर वो दूसरा सिद्धांत, सत्य, काम आता है। क्या बात है, आपने दोनों विचारों को खुद ही जोड़ दिया। यही तो खूबसूरती है इन सिद्धांतों की। वो अकेले काम नहीं करते, वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। अच्छा। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। अगर कर्म एक तेज रफ्तार गाड़ी है तो सत्य उसका स्टीयरिंग व्हील है जो उसे सही दिशा में रखता है। स्रोत का दूसरा सूत्र कहता है, जो सत्य पर चलता है वही निर्भय है। ये लाइन मुझे हमेशा से बहुत पावरफुल लगी है, लेकिन मैंने इसे कभी कर्म से जोड़कर नहीं देखा था। मैं हमेशा सोचती थी कि निर्भयता यानी फियरलेसनेस शायद आत्मविश्वास या पावर से आती है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये ईमानदारी से आती है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। यहाँ किस तरह के डर की बात हो रही है? हम हर तरह के डर की बात कर रहे हैं। असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर, अपनी इज्जत खोने का डर, नौकरी जाने का डर। लेकिन पहले सत्य को समझना होगा। ठीक है। सत्य का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं है। इसका गहरा मतलब है अंदर और बाहर से एक होना। अंदर और बाहर से एक होना यानी आपके मन, आपकी बातों और आपके कामों में कोई विरोधाभास न हो, कोई खींचतान न हो, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लिव विद इंटेग्रिटी। यानी सच को जीना, सिर्फ सच बोलना नहीं। बिल्कुल। अब इसे डर से जोड़ते हैं। हमारा ज्यादातर डर इसी अंदरूनी खींचतान से पैदा होता है। सोचिए उस कॉर्पोरेट मीटिंग के बारे में जहां आप बॉस की बात से सहमत नहीं हैं, पर आप हाँ में हाँ मिलाते हैं। उस पल जो बेचैनी होती है वो डर, अपनी सच्चाई से दूर जाने का डर। या जब आप कोई गलती छिपाते हैं तो पकड़े जाने का डर हमेशा बना रहता है। ये डर बाहरी परिस्थितियों का नहीं, हमारी अपनी सच्चाई से हटने का नतीजा है। ये तो बहुत रिलेटेबल है। एक तरह का बोझ हमेशा साथ चलता है कि कहीं असलियत सामने ना आ जाए। सही कहा। लेकिन जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से सच्चाई के रास्ते पर होता है, जो सोचता है वही कहता है और वही करता है, तो उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा। उसका फाउंडेशन मजबूत होता है। उसे किसी के सामने कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती।
यही स्थिति उसे निर्भय बनाती है। उसे इस बात का डर नहीं होता कि अगर लोगों को सच पता चल गया तो क्या होगा, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही सच पर आधारित है। तो इसका मतलब सत्य हमारे कर्म के लिए एक नॉर्थ स्टार, एक ध्रुव तारे की तरह काम करता है। जी बिल्कुल। ये हमें बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा किस प्रक्रिया में लगानी है। अगर आपका कर्म आपके सत्य के साथ जुड़ा है, तभी आप उसे बिना किसी डर के पूरे सम्मान के साथ कर सकते हैं। अब आपने पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़ दिया है। ये एक 2 पार्ट सिस्टम है। कर्म का सम्मान आपको बाहरी नतीजों के दबाव से बचाता है और सत्य आपको अंदरूनी डर और विरोधाभास से बचाता है। एक आपको प्रोसेस ओरिएंटेड बनाता है, दूसरा आपको पर्पस ओरिएंटेड। वाह। जब कर्म और सत्य एक साथ आ जाते हैं तो एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बनता है जिससे बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आसानी से हिला नहीं सकती। तो अगर हम इसे आज की भाषा में कहें तो कर्म का सम्मान हमें बर्नआउट से बचाता है, क्योंकि हमारा फोकस जर्नी पर है, डेस्टिनेशन पर नहीं। हाँ, कह सकते हैं। और सत्य हमें एंजाइटी से बचाता है, क्योंकि हम इम्पोस्टर सिंड्रोम या लोगों के वैलिडेशन के मोहताज नहीं है। बहुत खूबसूरत तरीके से कहा आपने। जो व्यक्ति अपने हर काम को सम्मान देता है और पूरी सच्चाई से जीता है, वो स्वाभाविक रूप से शांत और निर्भय हो जाता है। उसकी सेल्फ वर्थ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वो सफल हुआ या असफल, या लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसकी सेल्फ वर्थ इस बात से आती है कि उसने अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया। शक्ति, पद, पैसे या प्रतिष्ठा में नहीं है, बल्कि अपने कर्म के प्रति सम्मान और अपने सत्य के प्रति निष्ठा में है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि ये दोनों विचार कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि मानसिक शांति और मजबूती पाने के प्रैक्टिकल टूल्स हैं। बिल्कुल। पहला, अपने हर काम को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, पूरी मौजूदगी और सम्मान के साथ करो। यह आपको नतीजों के तनाव से मुक्त करेगा। और दूसरा, अपने मन, वचन और कर्म में सच्चाई रखो। यह आपको हर तरह के डर से मुक्त करेगी। बिल्कुल। और ये दोनों मिलकर हमें ये सिखाते हैं कि हमारे जीवन की क्वालिटी बाहरी सफलताओं से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक नजरिए से तय होती है। हम अपनी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि हम अपने नजरिए के मालिक हैं। असली कंट्रोल वहीं से आता है। ये हमें अपने जीवन को देखने का एक नया फ्रेम देता है। जाते जाते एक विचार सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत कहता है कि जो सत्य पर चलता है वो निर्भय है। लेकिन तब क्या होता है जब सत्य का सामना करना या उसे बोलना ही अपने आप में बहुत डरावना हो? जब सच बोलने से नौकरी जाने का खतरा हो या कोई रिश्ता टूटने का डर हो, क्या ये सिद्धांत तब भी उसी तरह लागू होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी न कभी करते हैं। या क्या ये कहा जा सकता है कि उस मुश्किल घड़ी में, उस डर के बावजूद सत्य के मार्ग पर चलने का जो कर्म है, शायद वही हमें एक अलग और ज्यादा गहरी निर्भयता की ओर ले जाता है? शायद वो निर्भयता बाहरी नुकसान से न डरने की नहीं, बल्कि अपने ही सिद्धांतों और अपनी ही नजरों में गिरने के डर से आजाद होने की है। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।